दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मोहतरम डायरेक्टर साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज का मेरा उन्वान जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। यौम आज़ादी ये वो दिन है जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और हम पिछले 78 सालों से यौम आज़ादी का दिन मनाते आ रहे हैं। जब इस मुल्क पर कब्जा हुआ तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले, आज़ादी के नारे लगाने वाले और जंग करने वाले मुसलमान ही थे, क्योंकि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज ने कलकत्ता पर कब्जा किया, वहाँ नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी। अंग्रेज ने कर्नाटक पर कब्जा किया, वहाँ टीपू सुल्तान की हुकूमत थी। अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा किया, वहाँ बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेज जब इस मुल्क में आया तो गैर मुस्लिमों की हुकूमत थी। ये मुल्क मुसलमानों से छीना गया तो मुसलमानों को ज़्यादा फिक्र थी कि इस मुल्क को वापस से आज़ादी की तरफ लेकर जाए। अगर उलमा और मुसलमान आगे न बढ़ते, आज़ादी के लिए आवाज़ न उठाते, तो यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिमों को आज़ादी का ख्याल भी ना आया होता, क्योंकि अंग्रेज आने से पहले वो मुसलमानों की मातहती हुक्मरानी यानी गुलामी में जी रहे थे। अंग्रेज आने के बाद उनकी मातहती में जी लेंगे। वो पहले भी गुलाम थे, बाद में भी गुलाम बनकर जी लेंगे। हुक्मरानी मुसलमानों से छीनी गई, आज़ादी मुसलमानों से छीनी गई, ये मुल्क मुसलमानों से छीना गया। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने और उलमा ने कैसी कुर्बानियाँ और जाफिशानियाँ बर्दाश्त की है, यह हमें जानना ज़रूरी है, जो आज हम भूलते जा रहे हैं। आज़ादी ऐसी नहीं है कि 2 दिन में, 2 महीनों में, 2 साल में या 200 साल में जीती गई हो। हिंदुस्तान को आज़ाद होने में पूरे 200 साल लगे हैं। सबसे पहले जंग करने वाले नवाब सिराजुद्दौला थे। तब अंग्रेज इस मुल्क में बिजनेस की खातिर आया और एक सूबे पर पूरी जुल्मियत से कब्जा करने लगा। तो सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने आवाज़ उठाई, फिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 4 बड़ी जंगें अंग्रेज के खिलाफ लड़ी हैं, जिनमें से 3 अंग्रेज इतनी बुरी तरह हार गए और अंग्रेज पर इसका इतना रोक पड़ा कि अंग्रेज अपने बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम लेकर डराते थे। और आखिरी जंग 4वीं जंग 1799 में वो अपने ही गद्दारों की वजह से हार गए और शहीद हो गए। तब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के जामा मस्जिद से ये फतवा जारी किया कि मुल्क दारुल हरब बन चुका है, गैरों का मुल्क बन चुका है। अब यहाँ हर मुसलमान बाशिंदे पर जंग करना लाजिम है। और जानते हो इसका क्या असर हुआ? इसका इतना असर पड़ा कि मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस पढ़ाना छोड़कर मैदान में उतर गए। खानकाहों में बैठने वाले अहलुल्लाह अपनी खानकाहें छोड़कर मैदान में उतर गए। और आप मुसलमान अपनी मुस्तकबिल को बनाना छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में उतर गए। सबसे पहली जंग 1756 में हुई, जिसमें सिर्फ मुसलमान थे। फिर ऐसे ही छोटी मोटी जंगें होती रही, जिसमें भी मुसलमान। फिर 1857 में सबसे मशहूर जंग हुई, जिसमें सिर्फ मुसलमान मौजूद थे। यानी 1756 से लेकर 1857 101 साल तक मुसलमानों ही ने अकेले अंग्रेज से लड़ा है। लेकिन अफसोस आज इन्हें कोई नहीं जानता। अगर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से या टीचर से, यहाँ तक कि अनपढ़ जाहिल से भी पूछा जाए कि गांधी जी कौन है, नेहरू जी कौन है, वल्लभ भाई पटेल कौन है, तो ये बिना सोचे बता देंगे कि ये फ्रीडम फाइटर्स है। लेकिन अगर उन्हीं में से किसी से पूछा जाए कि हुसैन अहमद मदनी कौन है, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कौन है, नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, रशीद अहमद गंगोही कौन है, तो इन्हें पता ही नहीं होगा कि किस दुनिया के लोग हैं। गलती कहाँ हुई? मुसलमान अपने अकेडमी से, अपने स्कूल कॉलेज से, यहाँ तक कि मसाजिद मदारिस मकातिब के मेंबरों पर ये बोलना जरूरी नहीं समझा कि मुसलमान ही थे जिन्होंने अपनी जानें हिंदुस्तान की आज़ादी के खातिर दी हैं, जिन्हें काट कर, जिन्हें मार कर, जिनकी लाशें दिल्ली के दरख्तों पर लटकाई गई। दिल्ली का एक दरख्त
नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाशें न लटकाई गई हो। वो मुसलमान ही थे, वो उलमा ही थे जिन्हें तोप के मुंह पर बांध कर तोप डाला गया। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो जय हिंद का नारा लगाते हैं वो नारा बनाने वाले हैदराबाद के मुसलमान ही थे। उस वक्त की माएँ भी ऐसी थी कि अपने बच्चों को अशआर पढ़ पढ़ कर जंग के लिए उबारती थी। उसमें से कोई अशआर आपके सामने इज़हार करना चाहती हूँ। बोली अल्लाह मोहम्मद अली की जहाँ बेटा खिलाफत पे दे दे, साथ है तेरे शौकत अली भी जहाँ बेटा खिलाफत को दे दो। अगर घर से देखूंगी तुमको, दूध हरगिज़ न बख्शूंगी तुमको, दिलावर न समझूंगी तुमको, जहाँ बेटा खिलाफत पे दे दो। घर से मेरी इमदाद होगी, हुकूमत अब ये बर्बाद होगी, जहाँ बेटा खिलाफत पे दे दो। फांसी आए अगर तुम्हें जाने, हुकूमत से हरगिज़ न मांगना पानी। बूढ़ी माँ का गम न करना, पूरे इस इम्तिहान में उतरना, गरीबा पढ़ पढ़ कर शहादत में मरना, जहाँ बेटा खिलाफत पे दे दो। इतनी मशक्क़तों के बाद भी तारीख से मुसलमानों का नाम खुद दुश्मन मिटाना चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा था, इस राज को क्या जाने साहिल की तमाशाही, हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई। ये जब भी देखा है तारीख के नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बस आखिर अल्लाह ताला से